ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवम। आज गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अपने प्रेमियों के बारे में बता रहे हैं कि मच्चित्ता मद्गतः प्राणः वध्यन्तः परस्परं बोधयन्त परस्परं। मच्चित्ता मद्गतः प्राणः बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति ते। इसमें संधि विच्छेद है नहीं, इसलिए ऐसा कैसा बोल रहे हैं। मत चित्ता और वे भक्त निरंतर मुझसे मन लगाने वाले। ये एक तरह का मुहावरा है, मन लगाना। मद गतः प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। परस्परम यानी आपस में, बोधयंत यानी जानते हुए, च यानी तथा, कथयंत यानी प्रवचन करते हुए, बोलते हुए, अपने सद्गुरु से पूछते हुए, सद्गुरु से बातचीत करते हुए। नित्यम यानी नित्य, निरंतर, प्रतिक्षण। तुष्यंती मेरे अंदर, मेरे इस ज्ञान में ठहरते हैं। माम मेरे आत्मा में, रमयंती यानी रमण करते हैं, आत्मज्ञान में रमण करते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, आपस में जानते हुए और परस्पर साधना संबंधी चर्चा और प्रवचन करते हुए, नित्य निरंतर मुझ में ही संतुष्ट होकर रमण करते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में समाये हुए हैं, एक रस सबके आधार हैं, अधिष्ठान हैं, वो अपने परम भक्तों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे परम भक्त होते हैं, मेरे प्रेमी होते हैं, मेरे उच्च कोटि के जिज्ञासु होते हैं, वो मत चित्ता होते हैं। मतलब उनका जो चित्त होता है वो मुझ में लगा रहता है। जैसे माँ का चित्त बच्चे में लगा रहता है, शिशु में लगा रहता है। जैसे व्यापारी का चित्त धन में लगा रहता है, जैसे कामी का चित्त स्त्री में लगा रहता है, जैसे चोर का चित्त चोरी में लगा रहता है, जैसे डकैत का चित्त डाका डालने की क्रिया में लगा रहता है, जैसे कपटी का चित्त कपट में लगा रहता है, जिससे प्रेमी का चित्र प्रेमिका में लगा रहता है चित्त।
ऐसे ही भगवान में ही उनका चित्त लगा रहता है, यानी उनकी पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो परमात्मा की ओर बहती रहती है। जो ज्ञानी नहीं, उनके अर्थ भी अज्ञानी के तरह ही होंगे। उस रहस्य को वो नहीं बता सकते क्योंकि उस रहस्य में उन्होंने जिया नहीं है। उस अमृत का स्वाद नहीं बता सकते क्योंकि वो अमृत उन्होंने पिया नहीं है। मत चित्ता का मतलब ये नहीं है कि जो मन बुद्धि चित्त जैसी कोई चीज है वो उसमें लग जाए, क्योंकि परमात्मा तो मन बुद्धि और चित्त से परे है। कुछ और लगाना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज है जो शब्द से नहीं बताई जा सकती, लेकिन वो लगानी पड़ती है, तब परमात्मा का बोध और परमात्मा का ज्ञान होता है। वो ऐसी क्या चीज है जो लगाना पड़ती है परमात्मा में? वो तुम्हारे अंदर सद्गुरु एक अपना डिवाइस, एक अपनी प्रज्ञा का एक छोटा सा अंश तुम्हारे अंदर रखता है, उसका नाम है साक्षी। मत चित्ता का मतलब यह है कि जो परमात्मा को जानने और परमात्मा में जागने के लिए जो कृत संकल्प लोग होते हैं, वो साक्षी की निरंतरता को कभी तोड़ते नहीं हैं। वो निरंतर रूप से अपने श्वास के, शरीर की क्रियाओं के, मन के विचार के, बुद्धि के निष्कर्षों के, बुद्धि की हलचल के, चित्त के परिवर्तन के और अहंकार के आने और जाने के सब समय साक्षी रहते हैं। इसको कहते हैं मत चित्ता। वो निरंतर दृष्टा होते हैं, वो कभी कर्ता नहीं होते, वो कभी भोक्ता नहीं होते, वो निरंतर दृष्टा होते हैं। वो सदैव देखते रहते हैं, हर क्रिया को वो देखते रहते हैं। इसको कहते हैं मत चित्ता। बात तो बहुत सुनने में बड़ी सरल है, लेकिन करने में इतनी सरल नहीं है, क्योंकि मन आपका प्रतिक्षण संसार के आकर्षणों को लाता है। किसी भी दृश्य को आप देखते हैं और मन तुरंत उसके बारे में विचार उत्पन्न करता है। यदि आप जरा से असजग हो गए, लापरवाह हो गए, तो मन उस एक विचार का बहुगुणन कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, और उस विचार की संतति, उसकी संतानें, उसके भाई भतीजे, उस विचार का एक कुटुंब पूरा का पूरा एकदम इकट्ठा हो जाता है, जैसे टिड्डी दल आ गया हो। और ये टिड्डी दल पूरी तरह से आपकी चेतना को ढककर और आपका मन पूरी तरह से आप पर वर्चस्व करके और आपसे ना कराने योग्य काम करा लेता है, ना कहने योग्य बात कहा देता है, ना जाने योग्य स्थान पर आपको ले जाता है, आपका जीवन का सत्यानाश कर देता है। इसलिए मत चित्ता का मतलब यह है कि जैसे ही आपके चित्त में जरा से भी हलचल होती है, आप साक्षी से उसको देख लीजिए। वो हलचल अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, वो हलचल आपके अंदर अंधड़ पैदा नहीं कर पाएगी, वो आपको आपके दृष्टा स्थान से कर्ता में नहीं ले जा पाएगी। इसको मत चित्ता बोलते हैं। मत गतः प्राणः। देखिए, बड़ा प्यारा शब्द है। परमात्मा की ओर यदि आपके प्राण बह रहे हैं, परमात्मा की ओर ही आपकी जीवन ऊर्जा यदि बह रही है, जगत की ओर जरा भी नहीं बह रही है,
तो आप बहुत जल्दी ज्ञानी हो जाओगे। जैसे हम कहते हैं कि भाई इस आदमी के प्राण तो साफ धन में अटके हुए हैं, ये तो तभी मरेगा जब इसको धन पूरा इसके पास ले आया जाए। एक याद मुझे बात आ गई। एक सेठ जो है वो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था और बहुत दिन हो गए उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। डॉक्टर परेशान, सब इलाज ठीक भी नहीं हो रहा और मर भी नहीं रहा। सब कुटुंब के लोग, बहन बेटियां, बुआ चाची, चाचा चाची, जीजा जी, सब कुछ सारे रिश्तेदार उससे मिल के चले गए। ऐसा भी नहीं लगता कि वो किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, सब चले गए। और एक परमहंस से उन्होंने पूछा कि हमारे पिताजी तो इतने महीनों से बीमार हैं और न मरते हैं न जीते हैं, क्या कारण है? परमहंस ने उस सेठ के पास जाकर, समीप में जाकर उसकी बहुत हल्की सी बुदबुदाहट को सुना। उसमें आवाज आ रही थी जो संसारी व्यक्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि संसारी व्यक्ति इतनी सूक्ष्म चेतना में नहीं जीता। उसमें से आवाज आ रही थी, मारो पैसो, मारो पैसो। परमहंस ने कहा कि जो आप मन में सोच रहे हैं जरा जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। उसने थोड़ा जोर से बोला, बच्चों ने सुना, उसकी आवाज आती थी, मारो पैसो, मारो पैसो। बच्चों ने एक एक 2-2 रुपए के नोट और सिक्के उसके साथ छाती पर रख दिए। उसने हाथ रखा, ओ मारो अतरोई पैसो, मतलब इतना तो बहुत कम है। परमहंस ने कहा कि सारी तिजोरियां खोल दो और इसके सीने पर जितने भी पैसे और जेवरात है सब रख दो। बच्चों ने ऐसा ही किया। बहुत सारे जितने भी पैसे थे सब उसके पेट और सीने पर रख दिए। उसने दोनों हाथों का मारो पैसो और प्राण छोड़ दिए। एक उदाहरण है मदगतः प्राणा का। बात यह है कि आपके प्राण कहां अटके हुए हैं। जहां आपके प्राण अटके हैं वही आपके जीवन की दिशा है, वही आपकी मृत्यु के बाद की गति है। यदि आपके प्राण धन में अटके हैं तो आपकी वही गति होगी जो धन के माध्यम से होती है। मैं यहां बात उसकी करना नहीं चाहता हूं, बात कुछ गलत है। यदि आपके प्राण किसी स्त्री में अटके हैं तो आप 100% मरने के बाद स्त्री का ही जन्म लेने वाले। यदि आपके प्राण किसी पशु पक्षी में अटके हैं, आप मरने के बाद वही पशु पक्षी बनेंगे। तो अगर आपके प्राण परमात्मा में अटक जाएं, अगर परमात्मा से आपका इतना प्रेम हो जाए, कहते हैं कि जैसी प्रीति कुटुंब में है ऐसी गुरु में होए, कह कबीर दास का बाल न बांका होए। अगर आपकी प्रीति सद्गुरु में है, यदि आपकी प्रीति परमात्मा में है, यदि आपकी प्रीति ज्ञान को प्राप्त करने में है, यदि आपकी प्रीति जीवन मुक्त होने में है, तो बस भगवान कहते हैं कि मत गतः प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला है वो, मेरे से अलावा किसी को भी नहीं वो चाहता। कि कामी नारी पियार जिमी लोभी के प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर हूँ प्रिय लागहु मोहि राम। पर राम वो नहीं कि धनुष बाण कंधे पे लटकाए, तरकस लगाए हुए, वो राम नहीं। राम वो जो आपके कण कण में रम रहा है। रम अंति इति रामा, राम की परिभाषा है कि जो रम रहा है कण कण में, आत्मा राम।
अगर आत्मा राम को आपने जान लिया, अगर आत्मा राम को आप जानने के लिए अपने प्राणों को लगा रहे हैं, परमात्मा आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। आप निश्चित मानिए, किसी की ताकत नहीं है कि आप जीवन मुक्त न हो, किसी की ताकत नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त न हो। आपको 100% नहीं, 1000% आपको मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा सर्वधि साक्षी उत्तम है। परमात्मा सब में होकर सबको जानता है। परमात्मा को मालूम है कि आपका प्रेम सच्चा है कि झूठा है। परमात्मा को मालूम है कि आप परमात्मा की भक्ति का दिखावा कर रहे हैं कि सदगुरु के वास्तव में सच्चे शिष्य हैं, कि नाटक कर रहे हैं सच्चे शिष्य होने का। इसलिए जो मदगता प्राणा है, जो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, कि परमात्मा में आपके जो प्राण हैं वो अटके हैं कि नहीं। आप परमात्मा को जानना चाहते हैं कि नहीं, आप परमात्मा में मिलना चाहते हैं कि नहीं। आपको संसार की किसी वस्तु, किसी भाव, किसी व्यक्ति, किसी पशु पक्षी, किसी स्थान, किसी चीज में कहीं आपकी आसक्ति तो नहीं है। वो आपको दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य कर देगी। और यदि परमात्मा में आपके प्राण अटक गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मोक्ष के दरवाजे को खोलने की घड़ी आ गई है। किसी के ताकत नहीं है। अगर स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं आपका विरोध करने, तो आपको परमात्मा से मिलने से वो भी नहीं रोक पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई जिज्ञासु परमात्मा में मिलने के लिए पूरी तरह से 100% कृत संकल्प होता है, तो संसार के समस्त महादेव, देवी देवता, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सभी गणेश महेश जो भी हैं, सब आपकी मदद करेंगे। आपका विरोध कोई भी नहीं करेगा। माया अविद्या कर सकती है, लेकिन देवत्व के तल पर कोई भी विरोध नहीं करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मत चित्ता है, निरंतर मुझ में ही जिसका प्रवाह हो रहा है, निरंतर ध्यान में ही जो है, निरंतर जो साक्षी में है, या ध्यान में है, या भान में है, या जागरण में है, जहां भी है वो गुरु महाराज के द्वारा ठहराया हुआ, और उसका चित्त जहां भी, उसके जो प्राण हैं वो मुझ में ही अर्पण है, वो मुझसे ज्यादा किसी को नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? परस्पर बोधयंता। वो खुद भी परमात्मा को जानने और उसमें जागने का प्रयास करता है, और उसके जो उसके मित्र होते हैं, उसके जिज्ञासु होते हैं, उसके साथी होते हैं, उसके गुरु भाई होते हैं, उनसे भी बात करता है, उनको भी समझाता है। मेरे एक गुरु भाई थे, मतलब थे क्या हैं वो, सीलिया जी उनका नाम था। एक माता जी थी गीता देवी, एक विजय भाई थे। ये तीनों मुझे परस्पर बोधयंता, मतलब ये लोग मेरी मदद किया करते थे। ये मुझे परमात्मा के उस परम ज्ञान के बारे में मुझे बताया करते थे, जो उन्होंने पहले प्राप्त किया हुआ था। तो परस्पर बोधयंता का मतलब होता है कि एक दूसरे की इस बोध के मार्ग में मदद करना, और कथयंता और कहना, एक दूसरे को बताना, समझाना। मुझे बात स्मरण आती, ये 12 वर्ष में जो कुंभ भरता है, कुंभ का मेला, ये मेला असल में पहले इसी के लिए भरता था कि निम्बार्क वन में या हिमाचल में या उत्तराखंड में या सतपुड़ा के वन में
या विंध्याचल के वन में या मलयगिरी के वन में, बड़े बड़े तपोवनों में जो सद्गुरु होते थे और उनके जो जिज्ञासु होते थे, वो 12-12 वर्ष तक ध्यान की साधना और परमात्मा के ज्ञान की साधना करते थे। और वो फिर एक जगह सारे सद्गुरु और सारे जिज्ञासु इकट्ठे होते थे। उनमें कोई भेदभाव आज जैसा नहीं होता था कि हम बड़े तुम छोटे, पहले हम नहाएंगे तुम बाद में नहाना, ऐसा वहां कभी नहीं होता था। और वो एक मुहूर्त होता था, ब्रह्म मुहूर्त या जो भी, अच्छा, वहां स्नान करते थे। स्नान करने के बाद एक जगह सब इकट्ठे होते थे और वहां ब्रह्म चर्चा होती थी और वहां परस्पर कथ्यंत होता था, वहां प्रवचन होता था, वहां साधकों की समस्याओं को निवारण के लिए बैठकें होती थी और मार्गदर्शन हुआ करता था। कोई आत्मज्ञान में कितना चला है, किसको क्या कमी है, क्या परेशानी आ रही है, क्या शंका है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी बातों को निवारण करने के लिए, ज्ञान मार्ग में लोगों को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए, परमात्मा का आत्मज्ञान कराने के लिए जो उस तरह का आध्यात्मिक ये सम्मेलन, ये इकट्ठा होना होता था, इसको कुंभ कहा गया था। लेकिन इसमें राजा महाराजा भी आया करते थे और ऋषि मुनि उन राजा महाराजाओं का मार्गदर्शन भी किया करते थे। धर्म के मार्ग पर प्रजा को कैसे चलाना और कैसे क्या नियम बनाना, प्रजा का न्याय पूर्वक कैसे पालन करना, सतोगुणी शक्तियों को कैसे वृद्धि करना, और उन राजा महाराजाओं को दिव्य अस्त्र शस्त्र के बारे में जानकारी वगैरह सब दिया जाता था। और इस प्रकार से सामाजिक संतुलन, आध्यात्मिक संतुलन और नैतिक संतुलन और सात्विक शक्तियों के बढ़ावे के लिए इन कुंभों में विभिन्न प्रकार के आयोजन विभिन्न समय किए जाते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य से हमारे होने वाले जो कुंभ हैं वो उस दिशा में नहीं जा रहे और उस परिणाम को नहीं दे पा रहे। इस बारे में ज्यादा बात न करके मैं यही कहूंगा कि भगवान कहते हैं कि परस्पर बोधयंता, इस कथनयंता, इसमें कुंभ की आहट आती है, इसमें सत्संग की आहट आती है, इसमें ज्ञानी गुरुओं का अपने शिष्यों से वार्तालाप और उनको मार्गदर्शन करने का संकेत आता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान के बारे में आपस में बातचीत करना, इस ज्ञान के बारे में एक दूसरे की सहायता करना, कोई भटक रहा है उसको संभालना, किसी को समझ में बात नहीं आ रही उसको समझाना, किसी को साक्षी समझ में नहीं आ रही उसको साक्षी समझाना, किसी का ध्यान लग गया तो उसको बताना कि हाँ यही ध्यान है, किसी को भान अवस्था आ गई है तो उसको बताने का हाँ यही भान है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सांप्रदायिक बात के, बिना किसी अखाड़ेबाजी के, बिना किसी प्रकार के समुदाय और सामूहिक घृणा के भगवान का काम इस प्रकार से किया जाता था। मुझसे मेरे कई मित्र पूछते हैं, अभी एक मित्र जो संतोष ऐसा कुछ नाम था उनका, कोई पंजाब में रहते हैं, एक मित्र कोई भारती लगाते हैं वो, उनने मुझसे एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप किस संप्रदाय से हैं? चैट बॉक्स में मैंने उनसे कहा मैं तो किसी संप्रदाय का नहीं हूं। तो बोले नहीं नहीं महाराज, वैसे तो अपन किसी भी संप्रदाय के कोई नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक अपना परिवार होता है, एक अपना समूह होता है। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अभी संत बनने के बाद भी परिवार और समूह और संप्रदाय, मैंने अपने सदगुरु से कहा कि प्रभु
मुझे ज्ञान हुआ तो मैं अब किसी भी संप्रदाय और किसी भी टोली और किसी भी आश्रम और किसी भी संगठन और किसी भी पंथ और किसी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैं बंध के नहीं रहूंगा। गंगा से पूछो तेरा संप्रदाय क्या है, गंगा से पूछो तेरी जात क्या है, गंगा से पूछो तेरा धर्म क्या है, गंगा से पूछो तेरा अखाड़ा क्या है, गंगा से पूछो तेरा पंथ क्या है। गंगा कहेगी मेरा पंथ नहीं, मेरा धर्म नहीं, मेरी जात नहीं, मेरा अखाड़ा नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि गंगा मां भगवान सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा का प्रकट रूप है। ये गीता में भी आया है और आप अनुभव करके भी देख लेना। हिमालय से पूछो तेरा पंथ क्या है, बद्री केदार से पूछो तुम्हारा पंथ क्या है, कैलाश पर्वत से पूछो तुम्हारा पंथ क्या है, सूर्य से पूछो तुम्हारा पंथ क्या है। ब्रह्मवेत्ता का कोई पंथ नहीं होता, ब्रह्मवेत्ता का कोई धर्म नहीं होता, ब्रह्मवेत्ता का कोई संप्रदाय नहीं होता, ब्रह्मवेत्ता की कोई जाति नहीं होती, ब्रह्मवेत्ता की कोई भी ऐसी निष्ठा नहीं होती। जो सतगुरु ब्रह्मवेत्ता से प्रेम करता है, वो चाहे कैसा भी हो, किसी जगह का हो, किसी देश किसी प्रांत का हो, ब्रह्मवेत्ता सूर्य की तरह होता है, वो सबका होता है। तो मैंने उस मित्र को ऐसा ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मित्र अपने पारंपरिक जीवन मूल्यों और धार्मिक मूल्यों के अनुसार मुझे उधर के हिसाब से खींच रहे थे। तो फिर मैं जान गया कि ये परमात्मा के प्रेमी न होकर ये संप्रदाय विशेष और सात्विक अहंकार और इस तरह के हैं। तो फिर मैंने उनसे संबंध अपना विच्छेद कर लिया। और आप तो जानते हैं कि फेसबुक में संबंध विच्छेद यानी ब्लॉक। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो मेरे में ही निरंतर जीने वाले लोग हैं और मुझे ही अपने प्राणों से ज्यादा मुझे चाहते हैं, तो वो पर मुझे पाने के लिए और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परस्पर बोधयंता कथयंता एक दूसरे से बात करते हैं, परस्पर बोध कराते हैं और सदगुरु से प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्नों में शाश्वत परमात्मा के बारे में ही होते हैं। उनके प्रश्न 4 समोसे 2 कचौरी कृपा बरस जाए ऐसे कुछ नहीं होते हैं। तो भगवान सदगुरु कहते हैं कि नित्यम तुष्यति, वो बड़े नित्य होते हैं, वो नित्य और निरंतर इस ज्ञान की अवस्था में, इस ध्यान की अवस्था में, इस भान की अवस्था में, इस साक्षी की अवस्था में, जहां सदगुरु की कृपा से वो आ जाते हैं, वहां नित्य निरंतरता से वहां खड़े रहते हैं। और चूंकि मैं इस जगत का आत्मा हूं, चूंकि मैं इस जगत की चेतना हूं, चूंकि मैं इस जगत के प्राण हूं, चूंकि मेरे होने से ये जगत है, क्योंकि इस जगत का मैं ही जानने वाला हूं, तो मैं जानने वाले के रूप में उनके अंदर खड़ा हो जाता हूं। और जब मैं उनके अंदर जानने वाले के रूप में खड़ा हो जाता हूं, तो उस जानने वाले के माध्यम से वो रमण करते हैं, वो जानते चले जाते हैं, वो एक एक कर कर नेति नेति कर कर जानते 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 जानने वाले को जान लेते हैं। और जब वो जानने वाले को जान लेते हैं तो आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता हो जाते हैं। इस सूत्र का यही अर्थ है, इस सूत्र का यही अभिप्राय है, इस सूत्र का यही संदेश है। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव। प्रिय मित्रों, ये जो वीडियो है ये YouTube पे अपलोड किए जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इन वीडियो को आप सब्सक्राइब करें,
आप भी सुने, अपने मित्रों को भी सुनाएं, अपने रिश्तेदारों को भी सुनाएं। हो सकता है आप लोगों में से कोई परमात्मा का प्यासा और प्रेमी इनको सुनकर मुझ तक आ जाए और किसी को यह ध्यान सीखने की इच्छा हो जाए, अभिप्सा हो जाए, त्वरा हो जाए, तीव्रता हो जाए, तो 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में ध्यान शिविर रखा गया है। मैं आप सबको हृदय से पूरे सम्मान से उस ध्यान शिविर में आमंत्रित करता हूँ। उसकी सारी जानकारी आपको सत्यबोध प्रेमानंद जी के फेसबुक के पेज पर और वेदांतानंद जी के पेज पर मिल जाएगी। शिवम शिवम।